एक बार फिर बता दें कि बुलंदशहर के सियाना में पुलिस और शरपसंदों के बीच झड़प में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक आम शहरी हलाक हो गया। इस पर ताजा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे उमेश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, जानना चाहेंगे कल काफी हंगामा रहा बुलंदशहर में, आज सुबह किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर धारा 144 लगाई गई है। जी हाँ, देखिए आजम, बुलंदशहर मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि बजरंग दल के जिला संयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। इनका नाम योगेश राज है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के एक नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, इनका नाम उपेंद्र राघव है। इसके अलावा शिखर अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और निश्चित तौर पर इन तीनों की तलाश की जा रही है। इन्हीं तीनों को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सबसे मुख्य आरोपी योगेश राज को बताया जा रहा है। योगेश राज अभी फरार है और लगातार उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। एडीजी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, एसआईटी अलग से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, साथ ही मजिस्ट्रियल जांच अलग से की जा रही है। ताज़ा अपडेट ये भी है कि यहां से अभी कुछ देर पहले ही, क्योंकि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का पार्थिव शरीर यहां पर उनको सलामी दी गई, पुलिस लाइंस में राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई, क्योंकि वो एटा के रहने वाले थे, इसीलिए उनके पार्थिव शरीर को एटा के लिए रवाना कर दिया गया है और जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरा जो ग्रामीण है सुमित, उसका भी अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा चिंगरावटी में। चिंगरावटी के रहने वाले थे सुमित और लगातार पुलिस की टीम यहां पहुंच चुकी है और एडीजी मेरठ जोन यहीं पर कैंप कर रहे हैं, आईजी मेरठ रेंज यहीं पर कैंप कर रहे हैं और एडीजी क्राइम अभी अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। वो भी चिंगरावटी गांव गए हैं जहां का रहने वाला सुमित था और वहां भी मातम का माहौल है। इस वक्त मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार फिर से दिखाएं वो तबाही के निशान, जिस तरह से कल यहां पर तबाही हुई। ये पुलिस चौकी चिंगरावटी आप देख सकते हैं, यहाँ आज भी इस वक्त भी वो बाइक खड़ी हुई है जिसे जलाकर खाक किया गया और यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये दर्शक देख सकते होंगे। ये टूटे हुए पंखे, ये काली दीवार, ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर यहाँ पर आगजनी हुई और किस कदर यहाँ पर तांडव मचाया गया और किस तरह से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह शहीद हो गए और साथ ही साथ सुमित नाम के ग्रामीण की भी मौत हो गई। जांच जारी है, जांच का पहाड़ा पड़ा जा रहा है। उमेश यहाँ जानना चाहेंगे कि सीएम ने कहा कि 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करनी है। सीएम ने 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। क्या तफ्तीश से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 48 घंटों में रिपोर्ट पेश हो जाएगी, क्योंकि तबाही बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा शरपसंदों ने उत्पात मचाया वहां पर। जी हाँ, 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है शासन ने। मुख्यमंत्री की नजर लगातार इस खबर पर है और बुलंदशहर के वाकयात पर है और एडीजी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। एडीजी इंटेलिजेंस 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देंगे और यहाँ पर एडीजी क्राइम अभी भी पहुंचे हुए हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली मारी थी। हमारी एडीजी मेरठ जोन से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने कहा है कि जिन 2 लोगों ने गोली मारी थी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को, उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो बजरंग दल के जिला संयोजक है योगेश राज, वो अभी तक फरार है। देखने वाली बात होगी कि क्या 48 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट एडीजी इंटेलिजेंस या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर्स दे पाते हैं। मजिस्ट्रियल जांच में क्या आता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हो गई थी कल ही कि गोली लगने से ही मौत हुई है और एडीजी मेरठ जोन ने ये कहा है कि जो गोली मारने वाले थे इंस्पेक्टर को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और 60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही जो प्रतिबंधित पशु के कटान का मामला है उसमें भी 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज कब तक गिरफ्तार होते हैं, विश्व हिंदू परिषद का जो नेता है वो कब तक, उपेंद्र राघव कब तक गिरफ्तार होता है या फिर शिखर अग्रवाल कब तक गिरफ्तार होता है, क्योंकि ये 3 महत्वपूर्ण कड़ियां हैं इस पूरे बवाल के कांड को लेकर के। जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, पथराव हुई, आगजनी हुई, मौतें हुई, कोई ऐसा तांडव नहीं हुआ जो ना हुआ हो। आखिर ये 3 बलवाई कब गिरफ्तार होते हैं? बिल्कुल सबको इंतजार है ये 3 गिरफ्तारियां कब होती हैं, 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी है। इस तमाम जानकारी के लिए उमेश बहुत बहुत शुक्रिया।